वो का आखिरकार कौन सहारा, यही अगर बात करें तो नकुड़ के अंदर हम फ़िलहाल मौजूद है। मकान इनके देख सकते हैं और इनके साथ में कुछ ऐसी घटना हुई कि पुलिस वाले भी इनके सामने कुछ नहीं कर, पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। कल पूरे दिन ये थाने में रही है महिला, और इनका क्या दर्द है। ये इनके बच्चे हैं, 3 देख सकते हैं, 3 बच्चे हैं। पूरी कहानी सुनेंगे। और क्या नाम है आपका? सुधा जी। सुधा जी क्या मामला हुआ आपके साथ में? जी मेरे गिल्लो बलात्कार भैया जी। किसने किया, क्या क्या किस तरह से रहा था? पूरी बात बताओ। पूरी बात बताने को वहाँ जाते सारे तीजे में कोई तो समझ में नहीं तीजे में जा रहे जी, सारे जा रहे थे जी, सारे घर कोई नहीं था। मेरे गिल्लो बलात्कार करा दी, मेरा मुंह भी नहीं चाह। तो बच्चे यहाँ पे थे? बच्चे थे, बच्चों को पैसे दिए, अब तुम दुकान पर चीजें ले हो जाएगा। कौन है वो, किसने किया? नाम बता स्वराज है जी, बराबर पड़ोसी। पहले कोई आप जानते हो उन्हें? ना जी, पहले नहीं जानते उन्हें? तो जानते नहीं पहले बराबर मैंने कोई जानते जाना जी पहले। हाँ तो कैसा हुआ, क्या मामला हुआ था? क्या पहले भी ऐसा कोई घटना की थी क्या? ना जी, अब के शुरुआत है, अब के करा। कोई पहले बात हुई ऐसी कुछ? ना जी। तो अब आपने कल कहाँ गए थे? पुलिस के पास में गए क्या? हाँ जी, हाँ जी गई कुछ कार्रवाई नहीं करी यहाँ जी, किसी कुछ ने- भी। जी नहीं बटरे 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 वहां से भूखे प्यासे, कुछ भी नहीं करा अब आज सहारनपुर गई है कप्तान साहब के यहाँ पे, जी। क्या कहा? जी। मैं भी नहीं कह रहे थे मगर नहीं हो जाएगा काम हो जाएगा जी काम आपका। यहाँ नहीं कुछ भी सुनवाई था जी आप इनकी सास को क्या कहेंगे? हम देखो जी मारा मर गया था जेठ का लड़का और सब जितने भी थे घर के सारे वहाँ जा रहे थे। तीजा था जी, हमारा मेहमान आ रहे थे और ये अकेली थी घर पे और बता अकेले भी रहना पड़ा जी। ये बच्चे दोनों चीज लेने भेज दिए ना, और क्या नाम या अंदर जैसी बट्टी थी कुंडा दे लिया जी। इसका जाकर कुंडा खड़का और जाए कुंडा खोल दिया उन्होंने। फिर वो निकल कर चले जाओ। बच्चों ने मेरे को फ़ोन करा जी, इन्हें बोना मिला रोडे रड़ा रहे, मैं कहीं मैं कल को आऊँगी। तो कल मारो फैलाने का फिर एक लड़का और मर गया जी हमारी आप रिश्तेदारी। भी यहाँ नहीं थे? ना जी कोई भी नहीं था, बता तो रही अकेली थी बहू यहाँ से। तो फिर क्या नाम इन्हें आगे जी हमने रपट सपट करी वहाँ करी। अब चलो आ जाएंगे उन्होंने कहा यहाँ के थाने वालों ने। उन्होंने हमारी फिर अटके फिर हम गए, आई नहीं। कह लगा जी आ जाएंगे कोई बात नहीं। उन्होंने परसों गए थे, हम परसों भी नहीं कहा और तुम टेंशन लो ना आ जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुबह के टाइम 10 बजे गए जी हम, और 10 बजे तक 4 बजे गए। फिर वहाँ से मैं ये मिली 25 जनी लोगनी थी और 15 आदमी थे जी थाने में। जो जैसे मनता है अगर यहाँ आए हमारे नाम क्या लगा, देखो हमारे पेन का कोई पैसा नहीं है। अफ्रीकेशन में 1.5 लाख रुपये लगाए जी हमारे जुम्मा की, इनका 1.5 लाख हमारे हैं। और क्या नाम सारी औरतों ने इनकी गुहाई दी, इन्होंने कहा कि उन्होंने तो इन पर देना तो पड़ रहे नहीं, नु कर इस मारो कर रहे मैं देने पर नु जुलम उठा रही। जितनी औरतें 20-25 औरतें थी जी, आदमी भी थे। फिर उसके बाद यहाँ आई जी, मतलब फिर अंत भागी नु कहा नहीं भी तो फैसला करेगी ना, तेरे तो दोनों इन्हें ये गुहाई दे रहे तेरे पोती पोते ने घोट का मारेंगे जी। फिर अंत में कल चली गई थी जी, मैं घर कोई थे। हाँ जी दबंगई दिखा रहे हैं? हाँ, और उनका जो तेरे पोता ना कर ले, देख हम भी डरते नहीं। नुकार सारे इसके रिश्तेदार पड़े, देखो मेरे कोई नहीं कुछ है। कह रहे फैसले की बात चल रही थी कल पूरे दिन, क्या फैसले की क्या बात कर रहे थे? फैसले की बताते रहे जी, नुका तेरे पर आखिरी टाइम मर दे नहीं भी तो क्या नाम फैसला करते ना, तेरे दोनों पोते पोते उठा कर ना घोटांगे जिब्बी तो फैसला तो मानने की सारा इसका मेरा तो कोई नहीं है जी। सारे नुकड़ के सी लो, जितने गाँव गवांड के सी लो, और जितने क्या नाम इनके जानने वाले बड़े बड़े आदमी सारे इनके गिल्लो हैं जी। आपकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं? ना जी हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, और हमारे घर तो एक भी औरत नहीं आई। इनकी लारा सारी नुकड़ के औरत लग रही, सारे आदमी नहीं नुकड़ के ही पूरे जितने एरिया है यहाँ नुकड़ के अलावा गाँव है आस तो पास। आपकी डॉक्टरी भी नहीं कराई उन्होंने? ना जी करवाई नहीं, बल्ला लगाओ गए मैं 10 मिनट में करवा रहे, 1 घंटे में करवा रहे जी। बात जो मैंने डॉक्टरी नहीं हुई कही आपकी? ना जी, कुछ भी नहीं करा रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई अब तक? जी। रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की? यहाँ तो कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। हाँ तो फिर क्या नाम देखो जी, जी ये जो बेचारा सिरस्के का प्रधान जी है, इसका मैंने किसी पर तो नंबर लिया जी, बेचारा बहुत अच्छा है, ये हमारी मदद कर रहा है जी। पार्टी का भी हुआ है जी, विधायक हो बेचारा, और प्रधान जी है, इन हमारा साथ दे। देखो हमेशा बेचारे को हमारी जानना पहचान गरीब आदमी कोई ना कोई तो साथ दे ही जी। तो देखिएगा यहाँ से ये खबर है नकुड़ से, ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी शायद कह रहे हैं कि पूरी किसी ने कोई कार्रवाई इनकी सुनवाई नहीं की है। हालांकि इनकी कोई रिपोर्ट फिलहाल अभी तक यहाँ पर दर्ज नहीं हुई है। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, ये इनका मकान है और ऐसी इनके साथ में घटना हुई है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। कस्बे में एक मामला सामने आया था महिला के साथ में दुष्कर्म का, क्या मामला था, क्या पूरी कहानी है, पूरा मामला क्या कब का है, पूरी बताइएगा। धन्यवाद शर्मा जी। देखिए बहुत बुरी घटना घटित हुई है। जैसे भी मुझे घटना के बारे में जानकारी मिली, मैं तुरंत पीड़िता के घर पे पहुंचा। मैंने उससे सवाल जवाब किया। उसका कहना है कि मेरा एक पति मजदूर आदमी है और वो हरियाणा के सोनीपत गांव में काम करता है।
और जिस दिन वो घटना घटी, मेरी सास और मेरा ससुर एक एक्सीडेंट मौत में किसी के संस्कार में गए हुए थे, जो उसका अपना रिश्तेदार था। तो उसी ही समय पड़ोस में रह रहा एक स्वराज नाम का दुष्कर्मी, उसने अकेला महिला को पा करके, मौका तलाश करके, जो महिला की बता है, उसने उसके साथ बलात्कार किया। और ये जो घटना घटी है ये बहुत आपराधिक है, अत्यंत दुखद घटना है। और फिर मैंने जब नकुड़ एसएचओ साहब से बात की, नकुड़ एसएचओ साहब ने कहा कि प्रधान जी, इस पर जितना जल्दी हो सकता है हम कार्रवाई कराएंगे, जांच चल रही है। लेकिन 2 दिन इंतजार करने के बाद मैंने फिर दरोगा जी से बात की, जो देख रहे हैं सीएम चौधरी जी, उन्होंने उस महिला के जा कर के बयान लिए और उस महिला को कहा कि आप थाने आइए और हम आपका कल मेडिकल कराएंगे। लेकिन महिला सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक नकुड़ थाने पर बैठी रही, किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल नहीं कराया गया। महिला से कहा कि तू कल आना, फिर हम बाद में तुम्हारा मेडिकल कराएंगे। जो अपराधी है, दुष्कर्मी है, बहुत दबंग है, राजनीतिक दबाव में थाने को प्रेशर डलवा करके महिला को डरा रहा है, धमका रहा है और कहता है कि इतने रुपए ले ले, ये फैसला ले ले और अपनी रिपोर्ट वापस ले ले, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का बुरा हाल करेंगे, आपका बुरा हाल करेंगे। महिला डरी हुई है। महिला ने फिर मुझे फ़ोन करके बताया, महिला अपने भतीजे के यहाँ सहारनपुर गई हुई थी और मैंने उससे फिर कहा कि मैं कप्तान साहब से आज तुम्हारी बात कराऊंगा। आज मैं कप्तान साहब से मिलकर उस महिला के साथ हो रहे शोषण को लेकर के एसएसपी साहब से बात की और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि प्रधान जी 24 घंटे में हम इस पीड़िता के साथ जो भी शोषण हुआ है पूर्ण रूप से इसकी समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे। तो अभी तक कोई मेडिकल या पुलिस प्रशासन से कोई यहाँ पर जो सहायता नहीं मिल पाई है? देखिए, अभी एसएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, इतना जल्दी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कल तक देखते हैं। अगर कल तक फिर भी नहीं कुछ होता तो हम उस महिला के लिए मेहनत करके उच्च अधिकारियों से फिर से बात करने का काम करेंगे, लेकिन उसको इंसाफ दिलाएंगे।